नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। लोकसभा 18वीं लोकसभा के चुनाव का आखिरी चरण का मतदान परसों शनिवार 1 जून को समाप्त हुआ है। एक क्षेत्र है बिहार में, काराकाट। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र काराकाट इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वहाँ एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि बिहार की जो पुरानी जातीय विकृति है, इस राजनीति का वहाँ तार तार होता देखा गया है कि आस्था क्या है, विश्वास क्या है, विचारधारा क्या है, यह सब टूट टूट कर खंड खंड होता देखा गया। काराकाट में जब उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया एनडीए ने, तो शायद कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, तो बिना जाति का तो बिहार के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक कदम चलते ही नहीं लोग हैं। विचारधाराएं हैं और उसके प्रति प्रतिबद्धता भी लोगों की है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हर जाति के लोग मोदी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, लेकिन विश्वास और भरोसा भी तो हो। और औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व की भांति इस वर्ष भी सुशील कुमार सिंह को ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। पिछले बार ये जीते थे। जाति के राजपूत हैं, कहने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अपने जीत के प्रति वे शायद आश्वस्त नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही काफ़ी नहीं था, मोदी का विश्वास और मोदी की गारंटी ही काफ़ी नहीं था। तिकड़म चाल चली गई। यह एक ही एनडीए है, एक ही एनडीए का एक हिस्सा बीजेपी और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम राष्ट्रीय लोक मंच के अध्यक्ष। लेकिन सुशील कुमार सिंह जी ने काराकाट में लगाया भोजपुरी गवैया गायक पवन सिंह को, और यह भया दोहन कि भाई यदि औरंगाबाद के कुशवाहा सुशील सिंह को वोट दिया बीजेपी के पक्ष में, तब तुम्हारे यहाँ भी मतलब काराकाट के सभी राजपूत भी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को वोट देकर आपको जिताएंगे, नहीं तो आपका वोट काटने के लिए पवन सिंह जी वहाँ भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद ने औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जी को अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है और औरंगाबाद में कुशवाहों की संख्या कम नहीं है। तो यह नमूना एक भयादोहन का। अब पवन सिंह जी ने अपनी बलि क्यों दी? पवन सिंह जी तो खुद भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता थे और उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था कोलकाता, आसनसोल। अब डर गए, नहीं वहाँ से लड़ सके किसी कारण से, तब उन्होंने कहा कि हमारा वो क्षेत्र बदल दो, हम अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। लेकिन लो, गृह क्षेत्र से भी नहीं लड़े, बीजेपी के टिकट से भी नहीं लड़े और लड़ गए निर्दलीय जाकर के उपेंद्र कुशवाहा के साथ एनडीए कैंडिडेट के विरुद्ध। तो माजरा क्या यहाँ है? तो माजरा यहाँ है कि वो केवल दबाव बनाने के लिए गए हैं कुशवाहा वोटर पर कि यदि औरंगाबाद के सभी कुशवाहा सुशील कुमार सिंह को वोट दे करके नहीं जिताया तो काराकाट में राजपूतों को वोट काटने के लिए ये पवन सिंह जी हैं। तो पवन सिंह को लाभ, तो उन्हें शायद किसी ने, बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, कहीं पढ़ा था मैं, नोएडा में या कहाँ रहते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया यार तुम निर्दलीय खड़े हो जाओ ना, भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्या करनी है, तुम वहाँ से तो पराजित हो जाओगे ही, परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी में लाने की गारंटी मेरी है। और इस आश्वासन पर बेचारे गायक, भोजपुरी गीतों के गवैया पवन सिंह ने अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा दिया। अब परसों का एग्जिट पोल क्या कहता है? काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए कहा गया है
कि यहाँ पर मामला त्रिकोणीय हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध राजा राम जी माले के उम्मीदवार जबरदस्त टक्कर तो दे ही रहे थे, ऊपर से एनडीए का वोट काटने के लिए, राजपूतों का वोट काटने के लिए आ गए पवन सिंह। और पवन सिंह अभी तीसरे स्थान पर जोरदार मुकाबला दे रहे हैं। जाहिर है एनडीए का सीट यहाँ फंस रहा है। ऐसा न हो कि औरंगाबाद में भी कुशवाहा एक मत होकर एनडीए के विरुद्ध वहाँ लालटेन छाप के राजद से खड़े हुए अभय कुशवाहा को वोट दे दें, तो इस तरह से 2 स्थानों पर एनडीए जीत नजर आते दिखेंगे। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा करके मेरा ये वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।